ये याद नहीं होगा कि महाराज ने जब तुमसे विवाह किया था तो क्या कहा था? याद नहीं है? तो सुनो महारानी, तो महाराज ने क्या कहा था जब विवाह हुआ था? कुछ याद तुम्हें आया तुमसे जब ब्याह किया था राजा ने? क्या कहा था? तेरा ही पुत्र नपति होगा, यह वचन दिया था राजा ने। वचन तो दे दिया, लेकिन देख लो महारानी, अब इस चालाकी को देखो, किस ढंग से पलटा देते हैं। परदेश भरत को भेज दिया, अधिकार राम को देते हैं। दासी, इधर आओ मेरे पास। अरे तुम तो नाराज हो गई। मैं तुम्हें बहुत चाहती हूँ, देखा है, बहुत प्यार करती हूँ मैं तुमसे। अरे बच गई, नहीं तो मेरी हड्डी टूट जाती। अरे तुमसे नहीं लड़ूंगी तो भला किससे लड़ूंगी मैं? हाँ, सीधे सीधे खोपड़ी में मार दे तो 1 2 3 हो जाओ। नहीं दासी, हाँ। तुम कह रही हो कि राम राजा ना होकर के भरत लाल राजा हो जाए। हाँ। तुम्हारी सोच बहुत गलत है और छोटी है, क्योंकि मेरे लिए दोनों पुत्र एक समान हैं। या राम राजा बने या भरत राजा बने, दोनों को बराबर चाहती हूं मैं। हाँ हाँ, क्योंकि मुझे समान है क्या? राम भरती, अच्छा, एक ही पेड़ के शाखे हैं। मुझ चिड़िया के 2 पर हैं, दोनों ही मेरी आंखें हैं। और यदि राम में भरत सा प्यारा है, तो यदि राम में भरत सा प्यारा है, तो भरत ही राम सा प्यारा है। यदि राम में भरत सा प्यारा है, यदि राम भरत सा प्यारा है, तो भरत ही राम सा प्यारा है। और गोदी का भरत दुलारा है, गोदी का भरत दुलारा है, तो रामो नैन का तारा है। गोदी का भरत दुलारा है, तो रामो नैन का तारा है। नाराज हो, दोनों में से कोई राजा हो, या भरत हो राजा या राम राजा हो, मेरे लिए एक समान है, दोनों को बराबर चाहती हूँ मैं। लेकिन तुम कहना क्या चाहती हो मेरे समझ में नहीं आ रहा है, साफ साफ कहो। हाँ, भरत को बहुत चाहती हो तुम, इसलिए भरत शपथ तो सत्य कहो, पर हर कपट दुराओ, हर समय विस्मित भयो कारण मुझे सुनाओ। तुम्हें भरत की सौगंध है, साफ साफ बताओ, सीधे सीधे बताओ, बिल्कुल नहीं डरो, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगी। महारानी, हाँ, तुम तो जानती हो कि इस संसार में अगर मैं किसी को चाहती हूँ तो वो है भरत। अब तुमने भरत की शपथ दे दी, अब तुम कहती हो राम और भरत मुझको दोनों आंखें हैं, तो मेरे लिए कौन दुश्मन है? चाहे राम राजा बने और चाहे भरत लाल राजा बने, मैं दासी की दासी बनी रहूंगी, महारानी न बन जाऊंगी। कौन पे हो हमें कहानी, छेरी छाड़ होब की रानी, मैं रानी थोड़ा बन जाऊंगी।
और तुमने भरत की शपथ दी है तो महारानी सुनो, कद्रु बिनता दीन दुख तुम्हारी कौशला देव भरत बंधी के से ही है राम लखन के ने। जिस प्रकार कद्रु ने बिनता को सौतन होने के कारण दुख दिया था, ठीक इसी प्रकार ये तुम्हारी बहन कौशल्या जब राम राजा बन जाएगा तो कौशल्या तुम्हें दुख देगी। और तुम्हारा बेटा, तुम्हारी छोटी बहन सुमित्रा के तो 2 लड़के हैं, वो एक लड़का उसी के साथ में लगा रहता है तो उसको तो राम कुछ न करेगा, लेकिन तुम्हारा बेटा भरत अकेला है, वो जेल में पड़े पड़े सड़ेगा। और समझ गई रे खचाए कहाँ भल भांकी भामनी भयो दूध के माखी। मैं रेख खचा के कहती हूँ कि आप उस प्रकार हो जाओगी जिस प्रकार लोग दूध में पड़ी मक्खी को निकाल करके बाहर फेंक देते हैं, ठीक उसी प्रकार ये तुम्हारी कौशल्या तुम्हें इस घर से निकाल के बाहर फेंक देगी। और अगर घर पर रहना चाहोगी हाँ। तो जो सुत सहित करऊ सेवकाई तो घर रहा न आन पाई। अपने बेटे के सहित उनकी चाकरी उनकी नौकरी करनी पड़ेगी, हाथ पांव मूड़ सब दाबना पड़ेगा। दासी और आप हैं श्री हरित प्रधान जी, श्री हरित प्रधान जी और विपिन मातो जो चिल्ली से हैं, भाई विपिन राजपूत जी और हरित प्रधान जी उमरिया, आपकी ओर से 100 पुष्प मुद्राएं दोनों कलाकारों के लिए। धन्यवाद। दासी ये तुम क्या कह रही हो? मैं अपनी सौतन कौशल्या की सेवा करूंगी, हाँ, उसकी सेवकाई करूंगी। हाँ, बिल्कुल दासी की तरह। दासी की तरह हाँ, उसके पैर दबाऊंगी, पैर, हाँ, उसके हाथ दबाऊंगी, हाँ, उसका मूड दबाऊंगी, मूड दबाओगी। गला दबा दूंगी, ये उसका मेरा काहे को गला उसका दबा दूंगी मैं। तो मैं थोड़ा हूँ, मैं देखती हूँ मेरे होते हुए कैसे मेरी सौतन कौशल्या की मनमानी चलती है। हाँ, और मेरा भरत कह रही हो कारागार में डाल दिया जाएगा, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। देखती हूँ मैं कैसे बनता है राम राजा। बिल्कुल महारानी, राजा तो मेरा भरत लाल ही बनेगा। हाँ, लग गई आग। देखती हूँ मैं उस कैकई को, बड़ी आई है महारानी बनने वाली। दासी तूने ठीक कहा है, अब मेरे समझ में आया। अरे मैंने तुमको मार दिया। अरे दासी हो, दासी तूने ये, दासी तूने ये ठीक ही कहा। अब ध्यान मुझे भी होता है, होता है। दासी तूने ये ठीक ही कहा, अब ध्यान मुझे भी होता है, होता है। दासी तूने ये ठीक कहा, अब ध्यान मुझे
कपट राजा में है, निश्चय ही कपटी रूप में है। ये सब जानी लिया मैंने, निश्चय ही कपट रूप में है। ये सब जानी लिया मैंने। क्योंकि ओ भरत लाली का राज तिलक की, ओ भरत लाली का राज तिलक की, वो सरल उपाय पता मुझको, वो भरत लाली का राज तिलक की, वो सरल उपाय बता मुझको, वो सरल उपाय बता मुझको। दासी, मुझे कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे मेरा प्राणों से प्यारा भरत इस अयोध्या का राजा बन सके। जल्दी से बताओ। उसको खोलो। खोल दिया, अब खोल गया। महारानी, हाँ, आपको याद होगा महाराज के पास आपके 2 वरदान हाथी रूप में रखे हैं, तो वो दोनों वरदान मांगने का समय आ गया। हाँ, दिया था देवर्ष संग्राम में। हाँ, 2 वरदान रूप संत हाथी। अब मांगा हूँ आज, काल नहीं, मांगा हूँ आज, जुड़ावा हूँ छाती। वो दोनों वरदान मांग लो और अपनी छाती को ठंडी कर लो। मांगना क्या है? क्या? नब जब अंतःपुर में आए तो तिरछी कर भवें कमानों को, पहले दिखलाना त्रिय चरित्र, फिर मांगना इन वरदानों को। कहना 2 वचन मांगती हूँ, राजा श्री भरत लाल जी हो, रामचंद्र तपसी बनकर 14 वर्ष को वनवासी हो। लेकिन ले इसको पकड़ो। ऐसे न मांगना महारानी, मांगना खूब चतुराई से, जो मांग सफलता पा जाए। और उस समय मांगना जब राजा सौगंध राम की, जब राम जी की सौगंध खा जाए तब मांगना। ठीक है, सबको समझ गई, कुछ सब तो फिर ठीक है, जान गई, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई। त्रिय चरित्र किसको कहते हैं? ले ये महारानी है, त्रिय चरित्र नहीं जानती है। अब आजकल की बहुओं को देखो तो मड़ई का मुर्गी बना देती है, हैं? मतलब त्रिय चरित्र नहीं जानती हो? नहीं जानती हो त्रिय चरित्र? तुम क्या जानो जब तुम्हारा विवाह नहीं हुआ। लेकिन त्रिय तो हूँ, चरित्र तो जानती हूँ। त्रिया हो। महारानी, हाँ, ये भवन में करखा लगाना जानती हो? हाँ, आंखों में काजल लगाना जानती हो? हाँ, ये बेसर पहनना जानती हो? हाँ, ओंठों में लिपस्टिक ठांसना जानती हो? हाँ। इलू इलू करना जानती हो? ये क्या इलू इलू? चल भीतर बताती हूँ। तुम बताओगी? सब कुछ जानती हो, लेकिन त्रिय चरित्र नहीं जानती हो। त्रिय चरित्र फल पर आंखों में आंसू ले आना, बात पे को बात बोल देना, आंखों से आंसू, बात पे को बात, फल पर बात बना देना, बस यही तो त्रिय चरित्र है। अब देख लो, ये जो गिलास रखे हैं, ये त्रिय चरित्र वहां रखे हैं, ये कौने काम के हैं? क्यों? वहां से चाय लेकर आए और गिलासों में भर दिया, और ये ऐसा लगा थे जैसे दुर्गा मैया के खप्परा भरे हैं, ऐसा लगा थे जैसे निशाना लगाना हो।
न जाने किसको भेज दिए, 2 लोगों को देना था और बाकी अंदर देना था, वो धरे हैं। यही तो क्रिया चरित्र महारानी सब जान गई, सब समझ गई। अभी नहीं, क्रिया चरित्र करके दिखाओ मुझको। आओ महारानी, जैसे थोड़ी देर के लिए तो मैं महाराज बन के आ रही हूँ, ठीक है। अब तुम महारानी हो, मैं तुमको आराम से कहूंगी, तुम नखरा दिखाना। हाँ, आ रही हूँ। आओ महारानी। स्वामी। बस ये क्रिया चरित्र फोकना का, खाली मूंगफली, ऐसे नहीं। अच्छा ठीक है, मैं रानी हूँ, तुम महाराज बन के आओ। मैं बता रही हूँ क्रिया चरित्र कैसे है। ठीक है, चलो बैठो। हाँ ले बैठ गई। अब बन गई? हाँ हैं? हाँ। रानी, ए रानी। अच्छा हुआ जो दाई का विवाह नहीं हुआ, नहीं तो जुल्म ढा देती दाई। नहीं तो बाबा को तो मुर्गा बनाए रहती। बना देती ना। हाँ अच्छा, इसको आ कहते हैं। हाँ, इसी तरह तो सब जान गई, सब समझ गई। अब आग लगाओ वन में तुम, देखो संध्या होती है। जाओ कोप भवन में, तुम कोप बन चली जाना, चिलेल मिलेल सब उतार डालना, और एक ये बढ़िया लटी झटी फटी साड़ी पहन लेना। लट्टी झटी फटी। हाँ, लट्टी माने? लटी मानी सुकड़ी सुकड़ाई। अच्छा, फटी माने फटी। हाँ, ये झटी माने क्या है? झटी माने मैली कुचैली। अच्छा, हाँ, तो मैं लटी झटी फटी साड़ी पहन लेना, अब बाद में खेल लेना। ठीक है, मैं जा रही हूँ कोप भवन, चली और जाओ। तुम मेरे आसपास ही रहना। ठीक अगर है। कोई गलती हो तो इशारे से बता देना, ठीक है? ठीक है।